तो मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी व्यूवर्स का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर भी एनईपी चल रही है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, जो आप बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का भी पेपर रखा गया है। इसके बारे में मैं आपको स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपका पेपर 4 क्रेडिट का है, यानी कि एक क्रेडिट मतलब 15 लेक्चर और 4 क्रेडिट मतलब 15 × 4 60 लेक्चर। तो यानी कि आपके 60 लेक्चर तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिसाइडेड हैं, लेकिन आपके पूरे 100 नंबर का वो पेपर होगा। उसके बाद आपका ये वाला जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, तो ये आपका 2 क्रेडिट का है, यानी कि 15 दूनी 30, तो 30 लेक्चर आपको इसमें दिए गए हैं एनईपी 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसकी जो है प्रैक्टिकल होगा आपका पूरे 100 मार्क्स का, 25 का इंटरनल और 75 के एक्सटर्नल। जो एग्जामिनर आएंगे, एक्सपर्ट आएंगे, आप जिस भी किसी यूनिवर्सिटी में हैं तो उसके एक्सपर्ट आएंगे, तो आपसे वाइवा वॉइस आपका होगा 75 नंबर का। तो लगभग 30 से 40 पेज की एक बहुत अच्छी सी अपनी फाइल बना लीजिएगा और कंप्यूटर अकाउंटिंग की जो है बुक मार्केट में आप ले सकते हैं, तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। यानी कि मेनली टैली जो है वो आपको इसमें करनी है, ठीक है ना। तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करिएगा सबसे पहले, और बीकॉम सेकंड सेमेस्टर टेक्स्ट बुक्स की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उस प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। ये सारे सिलेबस भी मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ, और उसमें आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में कि कौन कौन सी बुक्स मैंने आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि बीकॉम सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड सजेस्ट की हुई हैं। तो अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक हैं, तो आप उन बुक्स में से जो भी आपको अच्छी लगे आप दुकान पे जाएं, उनको देखें और वो बुक्स आप मार्केट से लें, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है, कंपलसरी है। तो यानी 100 नंबर का आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हो गया और 100 नंबर का आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का हो गया, यानी 200 नंबर का ये पेपर हो गया। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि क्या क्या आप इसमें स्टडी करेंगे। तो जो यूनिट 1 है आपकी, इसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। तो ये आपकी यूनिट 1 है। यूनिट 2 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ए पार्ट है इसमें आपका एन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, जिसमें एलिमेंट्स, कैपेबिलिटीज़, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। बी पार्ट में है आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और यूनिट थर्ड है आपकी computerized accounting systems, computerized accounts by using any popular accounting software, creating a company, configure and feature settings, creation accounting ledgers and groups, creating stock items and group vouchers entry, generating report, cash book, ledger, trial balance, profit and loss account, balance sheet, funds flow statement, cash flow statement, selecting and shutting a company, backup and restore data of a company। तो ये स्टूडेंट्स आपका सिलेबस है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है। तो मैंने कई सारे जो है बुक्स अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करी हुई हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बता देता हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय बीकॉम सेकंड सेमेस्टर टेक्स्ट बुक, तो आपके लेटेस्ट सिलेबस एनईपी के और आपकी जो टेक्स्ट बुक हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो सारी मैंने उसमें सजेस्ट कर रखी हैं। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, ठीक है व्यूवर्स। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।